चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्रिमिनल एलॉपमेंट इन दिस सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को भगा के ले जाता है और उसका इंटेंशन सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, इलिसिट इंटरकोर्स, तो इसको क्रिमिनल एलॉपमेंट कहते हैं और इसमें सज़ा जो होती है 2 साल और फाइन हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। दिस सेक्शन डील्स विद द केसेस वेयर अ पर्सन entices or takes away a woman knowing or having reason to believe that she is wife of another man with the intent that she may have illicit intercourse with any person। ठीक है, उसको इंटाइस करता है और टेक्स अवे with the intention that she may have illicit intercourse with that person, तो इसको बोलेंगे क्रिमिनल elopement सेक्शन 84। इफ समवन कंसील्स और डिटेन्स सच अ वुमन विद दिस इंटेंट, और इस इंटेंट के साथ कोई उसको छिपाता है और डिटेन करके रखता है, दे कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years, अ फाइन और बोथ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ हस्बैंड नॉट द वाइफ। क्रिमिनल इलॉपमेंट में ये राइट ऑफ हस्बैंड को प्रोटेक्ट करता है, ना कि वाइफ के राइट को। इन दिस केस ऑफ आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, it was ruled that if woman is not under the protection of her husband or any person on his behalf, the accused cannot be held guilty under this section। मतलब अगर कोई महिला जो है वो हस्बैंड के प्रोटेक्शन में नहीं है और या फिर उसके द्वारा नियुक्त या उसकी जानकारी में किसी पर्सन के प्रोटेक्शन में नहीं है, तो वो जो एक्यूज्ड होगा, जो उसे भगा के ले गया है, वो इस सेक्शन के अंदर गिल्टी नहीं होगा। यह है क्रिमिनल इलॉपमेंट। याद रखिएगा केस आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अभी जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है ना, BNS, उसमें यही कहा गया। पहले था इसमें टर्म था फ्रॉम दैट मैन और फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग द केयर ऑफ हर ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैन हैज़ omitted फ्रॉम दिस सेक्शन 84। तो ये हटा दिया गया है, फ्रॉम दैट मैन और फ्रॉम एनी पर्सन हैविंग दैट केयर ऑफ हर ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैन। अभी है ये प्रोटेक्शन ऑफ हर हस्बैंड और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, और उसके बिहाफ पे कोई पर्सन है, उसके प्रोटेक्शन में अगर वो महिला है और उसे कोई भगा के ले गया है, तो ये क्रिमिनल एलॉपमेंट के अंदर आएगा। थैंक यू।